रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबिहि वसल्लम अपनी साहबजादी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों साहबजादों से बेहद मोहब्बत फरमाते, उन्हें सीना मुबारक से लगाकर चूमते, सूंघते और कंधों पर सवार करते। उनकी विलादत पर खुद उनके नाम तजवीज़ फरमाए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, उसका नाम क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, उसका नाम हरब है। उसके मैनी जंग और लड़ाई चौके शेर खुदा, खुद बहादुर और जंगजू थे, इसलिए साहबजादे का नाम भी उसी मुनासबत से रखा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम हसन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर हुसैन की विलादत हुई, मैंने हरब नाम रखा। आपने फरमाया, उसका नाम हुसैन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नौजवाना जन्नत के सरदार होने का एजाज़ अता फरमाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मेरे दोनों बेटों के लिए रोज़ाना ये अमल किया करो। मेरे बेटे शैतान के शर से, दुश्मन के शर से और नज़र बद बलाओं खताओं से महफूज रहेंगे और अल्लाह की अताअत में रहेंगे। हज़रत सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल अहले नबूवत घराने के लिए है या सब के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब माँ बाप के लिए है। बीबी फातिमा ने फिर अर्ज की, वो कौन सा अमल है जिसको मैं अदा करूं और मेरे बच्चे बाखैरियत रहें और अल्लाह की अताअत में रहें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं और मेरी वालदा मोहतरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे थे ताकि आपसे अर्ज कर सकें कि मेरी वालदा की मगफरत के लिए दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और पीछे देखकर फरमाया, कौन? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका खादिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बरतर से दुआ है तुम्हारी वालदा मोहतरमा और तुम्हारी मगफरत फरमाए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी माँ ये देखकर बहुत ताज्जुब किया कि हमने तो दिल में ये ख्याल लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जान गए और दुआ भी दे दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख्याल है कि मेरी तवज्जो किबला की तरफ है, लिहाजा मुझे पीछे का इल्म नहीं है। मुझ पर ना तुम्हारा खुशू खुजू पुशीदा है और ना ही रुकू। यकीन जानिए मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूँ। हजरत खालिद बिन सईद से मनकूल है कि मैं एक रात सोया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मबऊस नहीं हुए थे। मैंने ख्वाब देखा कि मुकरमा को सख्त जुल्मत और तारीकी ने ढांप लिया है और तारीकी इतनी शदीद थी जिसमें कोई शख्स अपने हाथ की हथेली को भी नहीं देख सकता था। मैं ये हालत देख ही रहा था कि अचानक चाहे ज़मज़म से एक नूर निकला और फजा में बुलंद हुआ, जिससे बैतुल्लाह शरीफ मुनव्वर हुआ। फिर उसने पूरे बैतुल्लाह शरीफ को नूर से बंद कर दिया। फिर वो नूर मुनव्वरा के नखलिस्तान की तरफ माइल हुआ और उसको भी नूर बनाया, हत्ता कि मैंने उस नूर की जिया पाशियों की बदौलत खजूरों के अपने दरख्तों पर मौजूद देख लिया। ख्वाब से बेदार हुआ तो अपने भाई उमरो बिन सईद से सारी हालत रोया बयान की। वो पुख्ता राय और सहब इनकार शख्स था। उसने कहा, मेरे भाई, एक अजीम हस्ती का ज़हूर होने वाला है और जरूर होगा। हजरत खालिद फरमाते हैं कि उसी ख्वाब की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया। हजरत खालिद की वालदा फरमाती हैं, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली सफ में मेरा फर्जंद दाखिल है और वैसे इस्लाम लाना उसका यही ख्वाब था। जब उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब सुनाया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा व नूर मैं हूँ और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और अपनी तालीमात और अहकाम खुदाबंदी सबको बतलाने आया हूँ। उमर बिन मरा से मनकूल है कि मैं ज़माना जहलियत में अपनी कौम में से एक जमात की हमराई में हज के लिए मक्का शरीफ में पहुंचा तो रात को सोते ही क्या देखता हूँ कि काबा मुबारक से एक अजीम नूर बुलंद हुआ, जिसने मक्का मुबारक से मदीना तक के पहाड़ों को रोशन कर दिया और मदीना के पहाड़ों तक फैल गया। मैंने उस नूर से ये आवाज सुनी, जुल्मत छुट गई और रहमत का गलबा हो गया। खत्मुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए हैं और दोबारा चेक किया, हत्ता कि मुझे हेरा के महल्लात और मदाइन में कसरी के कसर अबीज नजर आ गए और हस्बे साबिक आवाज आई, इस्लाम गालिब आ गया। असनाम टूट गए और कता
रहमी सिला रहमी से तब्दील हो गई। पैदा हुआ और अपनी कौम से कहा, कुरैश के कबीले में जरूर कोई वाकया रोनुमा हुआ है, और अब मैं जो कुछ देखा उनको बयान किया। जब हम हज से फारिग होकर वापस घरों में पहुंचे तो हमें इतला मिली कि एक ही नाम जिनको अहमद कहेगा। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से लाए हैं वो खलत एशिया से मुतअल्लिक है या हुर्मत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सब की तस्दीक व तौसीक करता हूँ और उसका इकरार व इतराफ करता हूँ, अगरचे ये अमर बहुत से अक़वाम के लिए तज़लील और तहकीर का मुअज्जिब है क्यों न हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदा इशिआर सुनाए जो आपकी बिशारत बायस है और मरो रिसालत सुनकर कहे थे, और उसी वक्त उस बुत को तोड़ दिया था जो हमारे घर में मौजूद था, और मेरा बाप उसका मुजावर और खिदमतगार गुजार था। फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, खादिम होने का शर्फ मिला। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मश्क में क़याम के दौरान फरमाते थे कि मुझे वो दिन याद रहे जब मैं जवान हुआ और बाजार में पहली बार बिकने के लिए आया। मैं गुलाम इब्ने गुलाम बनने वाला था, फिर उसी के बाद मुझे कई मर्तबा खरीदा और फरोख्त किया गया। हजरत सैयदना बिलाल ही उनकी आजमाइश का दौर बला खत्म हुआ। उमैया बिन खलफ आपको एक खुले मैदान में ले गया और मजबूती के साथ लकड़ी के खंभे से बांधा और कोड़े बरसाना शुरू हो गया। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से आहद आहद की आवाज आना शुरू हो गई। उमैया बिन खलफ कोड़े बरसाता गया, एक के बाद एक मुसलसल कोड़े पड़ते गए। उसी दौरान हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठा दिया। कोड़ों को खत्म न होने वाला सिलसिला जारी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना आते जाते ये मंजर देखते। वो अक्सर सोचा करते कि किसी तरह मैं बिलाल को उनके मुजालिम से छुड़वाऊं। एक दिन बला आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया बिन खलफ को कहा कि तुम कब तक उस मजलूम पर जुल्म ढाते रहोगे। उमैया बिन खलफ ने जवाबन कहा कि अगर तुम्हें उस पर ज्यादा तरस आ रहा है तो तुम उसको खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन तैयार हो गए और उससे कीमत दरियाफ्त की। उम्मे बिन खलफ ने 200 दिरहम मांगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 200 दिरहम अदा कर दिए और हजरत सैयदना बिलाल की आजमाइश का दौर खत्म हुआ। दूसरे रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में तशरीफ फरमा थे। जब आपने हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, जो कि उस वक्त अभी कम सन थे, उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रोते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये वो शख्स है जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल है। उसके बाद आपने हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले से लगाया और फरमाया, ए बिलाल, जब तक ये दुनिया कायम है ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि राह इस्लाम में अज़ियतें और तकलीफें बर्दाश्त करने वाले तुम पहले शख्स हो। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें चटाई पर अपने पास बिठा लिया। ये वो वक्त था जब हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत बेदार के साथ सफर शुरू हुआ, जो कि अरसा 22 बरस तक जारी रहा। उसी दौरान उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां भी तशरीफ ले आईं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना बिलाल अली को दूध का गिलास पिलाया। हजरत उम्मे कुलसूम खजूरों की टोकरी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों को अपनी मुबारक मुट्ठी से दबाकर हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देने लगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ऐ बिलाल, तुम अल्लाह को कैसे जानते हो। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरा दिल इसकी गवाही देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझे इल्म है कि अल्लाह तक रसाई का रास्ता दीन इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये है कि तमाम इंसान बराबर हैं। इंसानों के साथ नेक सलूक करना अल्लाह को तलाश करने का रास्ता उसी की हम्दो सना है। अल्लाह ताला खुद बंदे को तलाश करता है और ईमान बंदे की सिफ्त नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम है। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात थी। इसके बाद हजरत सैयदना बिलाल
बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तमाम ज़िंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। सुख हो या दुख, सफ़र हो या ख़ुज़रो-वाज़, तबलीग हो या जंग का मैदान, आप हमेशा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर रहे। आपको खादिम रसूल होने का भी शर्फ़ हासिल है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन से इशार पढ़ूँ जो मेरी औलाद अल्लाह की अताअत और उसकी अताअत करें और हर शैतान की शर से महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के लिए रोज़ाना हक़ ताला से ये दुआ करो, हक़ ताला ये तुम्हारी मलकियत है, मैं तो फ़कत उन पौधों की साए की तलबगार हूँ। इसी तरह दोनों शहजादे अल्लाह ताला के साए में रहेंगे। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, ऐ अल्लाह पाक मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आमीन या रब्बल आलमीन।